जय हिंद। आज की वीडियो एक ऐसे विषय को लेकर है जो हमारे पूरे देश में बहुत गंभीर हो चुका है और मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर खुलकर बात करनी होगी। आज मैं इस विषय पर अपना ओपिनियन रखने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी मेरे ओपिनियन से सहमत होंगे। और अगर आप मेरे ओपिनियन से सहमत है तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करके बताएं। अब मैं बात आऊं अपने ओपिनियन के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि असम की लवलीना बोरगोहेन जो बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक्स में जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो बहुत ही खुशी की बात है और मैं लवलीना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आज ही कुछ घंटे पहले मैंने खबर देखी कि लवलीना का जो गांव है असम के अंदर, वहां पर काफी सालों से सड़क ही नहीं थी। टूटी फूटी होती तो हम मानते भी, वहां पर सड़क नहीं थी और अभी कुछ 6 घंटे पहले वहां पर सड़क बननी शुरू हो गई। क्या आपको पता है वहां पे सड़क क्यों बन रही है? क्योंकि वहां पर अब नेताओं का आना जाना शुरू हो जाएगा। नेता आकर फोटोज खिंचवाएंगे और अपने ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पे और पूरी जनता को दिखाएंगे कि हम लवलीना का मतलब स्वागत करने आए हैं और हम बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। हमारे देश की गंदी राजनीति का यह भी एक पहलू है कि हम ओलंपिक पे जो हमारा परफॉर्मेंस है उस पर ध्यान नहीं देते। हमारी राजनीतिक पार्टियां ना उसके लिए कुछ करती हैं, लेकिन जब कोई खिलाड़ी अपनी मेहनत से एक मेडल जीत कर आता है तो फोटो खिंचवाने के लिए छोटे से छोटी पार्टी का नेता पहुंच जाता है। और अब तो बड़े बड़े नेताओं ने आना है वहां पे। मेरे ख्याल से वहां पे सीएम भी आएंगे। तो अब बड़ी अच्छी बिल्कुल पक्की रोड बनाई जा रही है और वहां के आसपास के लोग बताते हैं कि काफी सालों से वहां पर रोड ही नहीं थी। हमें बहुत मुश्किल होती थी। हमने कई सारे नेताओं से इस बारे में बात करी, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। तो अब हमारे देश में क्या नया ट्रेंड चल पड़ेगा? अगर आपको अपने आसपास या मोहल्ले में सड़क बनवानी है तो आपको भी ओलंपिक के अंदर कोई मेडल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आप मेडल लेके आएंगे तो नेता आएंगे और नेताओं को चाहिए पक्की सड़क। वैसे तो नेताओं का बस नहीं चलता। अगर इनका घर बड़ा होता लवलीना का तो वहां पे वो सीधा हेलीकॉप्टर उतार देते। अब इसके आगे मैं एक और बात पे आता हूं कि ये तो हो गया पॉलिटिक्स। अब आते हैं सोसाइटी। लवलीना के पिताजी का इंटरव्यू आया पूरे मीडिया के अंदर और उन्होंने बताया कि उनके घर के आस, उनके गांव के लोग उनको ताना मारते थे कि आपकी 3 लड़कियां हैं और आपका वंश आगे कौन बढ़ाएगा। इस तरह के टॉन्ट कसे जाते थे और आज उनकी एक बेटी लवलीना की वजह से पूरे गांव की सड़क बन रही है। और कहां है वो लोग जो आज टॉन्ट मारते थे और ताने कसते थे? इसी के साथ मैं आपको एक रोचक खबर बताता हूं। जब लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज मेडल जीती, उसी वक्त दिल्ली के हौज खास में एक नॉर्थ ईस्ट लड़की के साथ बदसलूकी की जा रही थी और उसको कुछ लड़के छेड़ रहे थे, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई। दिल्ली पुलिस ने उन सभी लड़कों को पकड़ लिया है, लेकिन वो एक माइंडसेट बताता है कि हमारे देश में अभी भी कई सारे लोग हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोग, जिनका माइंडसेट अभी भी बहुत ही नैरो है। और मुझे उस नैरो माइंड पर इतनी मतलब गुस्सा आता है और जिन माँ बाप ने उनको पैदा किया है उनके ऊपर दुख आता है कि उन्होंने किस तरह की औलादों को जन्म दी है। क्योंकि आज भी आपको भी अच्छी तरह पता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। लड़कियों को चिंकी बोलना और उनके साथ किस तरह की बातें की जाती है और इनको किस नजरिए से देखा जाता है, यह आप सभी को पता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग आवाज नहीं उठाते। कुछ तो इतने गए गुजरे लोग हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट के कई लोगों को चाइनीज तक बोल देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यही नॉर्थ ईस्ट के लोग हम लोगों से ज्यादा देश मतलब देश के लिए सोचते हैं और देश के लिए वो अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को दर्ज ना करते हुए हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसे लोग हैं
जो इस तरह के काम करते हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस तरह देखते हैं। घूमने के लिए हमारे एनसीआर के लोग हो गए या आसपास के लोग हो गए, वो नॉर्थ ईस्ट जाना तो बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों से वो किस तरह का व्यवहार करती हैं, ये शर्म की बात है। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं सभी सोसाइटी के लोगों से कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उतनी इज्जत दें, क्योंकि वो भी भारतीय हैं और हम सबसे ज्यादा बढ़कर वो भारतीय हैं। आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, आप सिक्किम जाइए, वहां पर आप देखिए कैसे एक देशभक्ति का जज्बा आपको दिखाई देगा। मैं आशा करता हूं आपको मेरे ओपिनियन पसंद आया होगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपके ही सपोर्ट की वजह से मैं एक कंटेंट बना पाता हूं। जय हिंद।